हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी स्पेशल 2022 क्लासेस की बहुत सारी डिमांड आ रही थी, तो आज से हम अग्निवीर आर्मी स्पेशल 2022 के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आज संडे है, इसलिए हम आज की क्लास मॉडल पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूरे 50% डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग आपके पूरे कंप्लीट 50% हम डिस्कस करेंगे। और जो विद्यार्थी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिनका सिर्फ एग्ज़ाम पेंडिंग था और उनकी जो भर्ती है वो कैंसिल कर दी गई है, तो देखिएगा, उनसे बोलना चाहूँगा कि आपकी भर्ती के ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब कोर्ट केस में ऐसा होता है कि आपका फैसला पहली हियरिंग में भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है, 2 महीने या फिर 6 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो नई अग्निवीर जो अभी आपके सेंटर्स में फॉर्म निकल चुके हैं, आप उनको फॉर्म को भी ज़रूर भरिएगा। अगर आपके पास इससे कोई ज़्यादा बेटर ऑप्शन है तो आप इस फॉर्म को रहने दे सकते हैं, नहीं तो आपको अग्निवीर का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है। और जब तक पुराने कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आपको तैयारी भी करते रहना है। और देखिएगा, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। फिजिकल मेडिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी भी आपको लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरी 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक पहला क्वेश्चन है। और देखिएगा, प्रश्नों के आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 14 दिन, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे इसरो की बात कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। द रिवर गंगास इन बांग्लादेश इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन किसी भी प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है पद्मा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, सभी को 10 बजे लाइव आना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है ऋग्वेद, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, उपाधियों के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। इन विच आर्टिकल द एंड ऑफ द टाइटल्स डिस्क्राइब। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का वर्णन है। अनुच्छेद 17 सभी को पता होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 7, हेमेटाइट अयस्क से किसका निष्कर्षण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं लोहा, उनका आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, फटाफट से क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना।
1946। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? What is the total number of continents in the world? Option B is correct answer 7। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? आंसर जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन डी दिया है पोरबंदर, उन सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? सही जवाब जिन्होंने यहां पे ऑप्शन बी को दिया है टका, उनका आंसर करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 सामान्य ज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्योहार है? और देखिएगा आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए, निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्योहार है? जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं बिहू, उनका आंसर राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 15 सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? सतलुज रिवर। तो यहां पे आपका सेक्शन ए सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। और लास्ट में जब आप सभी स्कोर कमेंट करेंगे तो आपको सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं 746 वॉट, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर रहेगा 24। क्वेश्चन नंबर 18, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? अगर आप सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है मेलानिन, उनका आंसर करेक्ट है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं टंगस्टन, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने, एटम बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इंसुलिन का स्राव किस में होता है? वेयर इज इंसुलिन सेक्रेटेड? ऑप्शन ए, जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है अग्नाशय, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए,
किस भौतिकी शास्त्री ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है हाइजेनबर्ग, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रकाश के वेग को किसने मापा था? और देखिएगा ये तो आज संडे है इसलिए हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं। आपकी डेली क्लासेस लगेंगी जीके की, मैथ की, साइंस की। क्लियर है सभी को? सभी आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में आर्मी में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड बिल्कुल नए क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके अग्निवीर आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे। मैथ भी आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा और मिक्स क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और हर संडे को आपका मॉडल पेपर रहेगा जैसे आज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है रोमर, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर, जे थॉमसन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जे थॉमसन? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्वात में किस तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? यानी कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ध्वनि तरंगे। इनको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसका दूसरा नाम क्विक सिल्वर है? सुपर इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं मरकरी, उनका आंसर करेक्ट है। मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है हाइड्रोजन, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, किसके द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई है? बाय हुम हैव एक्स रेज बीन डिस्कवर्ड? बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है रॉयंटजन, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट, जल के शुद्धिकरण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी है? विच इज द गैस कॉमनली फिल्ड इज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। और अगर हम अक्रिय गैस की बात करें तो ऑर्गन ऐसी अक्रिय गैस है जो कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो यहाँ पे आपका जीके और जीएस का सेशन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, मैथ्स यानी कि गणित। पूरे 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे, सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मैथ का। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, √784 माइनस √676। तो देखिए 784 का अंडर रूट कितना होता है? 28 होता है और 676 का अंडर रूट होता है 26। यदि हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए।
65% को भिन्न में बदलो। और देखिएगा, अगर आप मैथ्स के नए स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के लिए भी अलग से क्लासेस लगवाएंगे। और देखिए, जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो हम पहले डिस्कस करवा चुके हैं। अगर आपकी डिमांड है शुरू से मैथ की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करने की टॉपिक वाइज, तो हम वैसे भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर मैथ के ए से लेकर जेड तक सभी टॉपिक हमने कवर किए हैं, बिल्कुल आपके आर्मी एग्ज़ाम के रिलेटिव। प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिएगा अगर आपका मैथ्स वीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। 65% को भिन्न में बदलो। तो जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो हम इसको 65 के अपॉन में क्या कर देते हैं, 100 लिख देते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा। देखिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, नीचे 20 और ऊपर सॉल्व करेंगे 5 से कम 5, 5 तिया 15, यानी कि 13/20। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। यदि A/B/C 3/2/1 हो तो A² + B² - C² का मान बताओ। तो यहाँ पर आपको A, B, C की वैल्यू दे रखी है, आपको डायरेक्टली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, माइनस C की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 और 4 13, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिएगा, मैथ्स में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस टाइप से 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में मिल जाएंगे। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है 1000, उनका आंसर करेक्ट है। 1 मीटर 1000 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, इसका आंसर करिए। संख्या 3/4, 3/4, 2/3, 6/1 और 2/5 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब देखिए ध्यान से, जब भी संख्याएं आपको फ्रैक्शन में दी हों, राइट, और आपको एलसीएम निकालने को बोले, तो जो भी ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, ऊपर का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। 3 2 6, 2 का एलसीएम निकालोगे तो आपका 6 आएगा और यहाँ पर इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि 6/1। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। एलसीएम और एचसीएफ तो आपको निकालना आता होगा, मैं ये आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यदि एक्स वाई से 50% अधिक है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी से आंसर करिए। अब जो विद्यार्थी नए हैं वो डायरेक्टली 50% को ऑप्शन में कर देते हैं टिक, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा x/y। यदि x y से 50% अधिक है, अगर मैं y को 100 मान लूँ तो x y से 50% अधिक है तो x की वैल्यू हो जाएगी 150, है ना। अब नेक्स्ट बोला है कि y x से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पर कितना कम है? y x से 50 कम है। y x से यानी कि जो x की वैल्यू है ये आपको अपॉन में लिखनी है, और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसल, 5 से कम 5, 5 तिया 15, यानी कि यहाँ पे आपका कितना बन गया? 100/3। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 33.33%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है?
और क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक कार्यकुशल है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, आर से राम और एस से श्याम। बोला है कि श्याम जो कि राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। अगर राम की वैल्यू 100 है, क्लियर, मैंने माना राम की एफिशिएंसी 100 है, तो श्याम क्या है, राम से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, है ना। अब इनका रेशो बना लेते हैं, 0 से आपकी 0 कैंसल। अब यहां पर देखिए, हमको राम और श्याम की कैपेसिटी पता लग गई। हमको बताना है कि श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। राम किसी काम को 12 दिन में करता है, तो सबसे पहले हमको काम पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम। राम की एफिशिएंसी कितनी है जी, 10 है। राम उस काम को 12 दिन में करता है, तो 12 से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 120 यूनिट। इतना सभी का क्लियर है? देखिए, इतना डिटेल से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको फिर से बोलना चाहूँगा, हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा मैथ की, उसमें आपको ये सभी की सभी टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे, राइट। और अगर आपकी डिमांड है तो ये सारे टॉपिक हम शुरू से भी कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट। श्याम की क्षमता कितनी है कार्य करने की, 12 है, तो 120 को 12 से भाग करेंगे तो श्याम उस काम को 10 दिन में करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। इसको हम डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेंगे। 500 रुपये की किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, कोई वस्तु कितने की है, 500 रुपये की, उसको 10% हानि पर बेच दिया। 500 का 10% आपको निकालना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। 500 का 10% कितना होता है, 50 होता है, क्लियर। अब 50 रुपये की हानि पर बेचेंगे तो उसको कितने रुपए में बेचेंगे, 450 रुपये में, यानी कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 450 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 620 रुपये मूलधन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई 100, है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। मूलधन कितना दे रखा है आपको, 620, दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 4 वर्ष, डिवाइड बाई 100। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए, 0 से 0 कैंसल, 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10, और 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज कितना है, 124 रुपये है। क्या सभी को समझ में आया है? कॉपी पेन लेकर खुद से सभी को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो सेशन को रोककर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और लास्ट में आंसर मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक साइकिल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अब देखिए, स्पीड क्या दे रखी है आपको, किलोमीटर प्रति घंटे में,
जबकि समय आपको सेकंड में दिया है और आंसर भी आपको मीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और टाइम कितना है, 36 सेकंड, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर है। देखिए 18 दूनी 36, 5 6 30 और 30 दूनी 60, यानी कि 60 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। 5, 11, 12 तथा x का औसत 11 है तो x का मान ज्ञात करें। 5, 11, 12, 13 तथा x का औसत 11 है। x का मान बताना है। अब ध्यान से देखिए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का जोड़, यानी कि जितने भी संख्याएं हैं उनका जोड़, और डिवाइड में क्या होगा, कुल संख्याएं, जितनी संख्याएं आपको दे रखी हैं। क्लियर है। अब देखिए 5, 11, 12, 13 और x को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 41 प्लस x। ये हो गया आपका आंकड़ों का जोड़। डिवाइड में कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है, और एवरेज आपको कितना दे रखा है, 11। इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए ये 5 इधर जाके जब 11 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 55 बनेगा, बराबर कितना है, 41 प्लस x। और अब ये 41 इधर जाके जब 55 में माइनस हो जाएगा तो x का मान कितना बचेगा, अगर 41 इधर जाके 55 में माइनस होगा तो x का मान बचेगा 14, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के तरीके से कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका, 272 के आसपास आपको देखना है किस संख्या का स्क्वायर आ रहा है। तो यदि मैं 17 का स्क्वायर करूं तो कितना बनता है, 289, 272 के नियरेस्ट है, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं ऑप्शन से चेक कर सकता हूं किसी संख्या के स्क्वायर में, यानी कि अगर मैं 289 को वह संख्या मान लूँ, वो स्क्वायर मान लूँ, उसमें से वो संख्या यानी कि 17 घटाने पे हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, 272 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 272 ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि 17 के स्क्वायर में से 17 को घटाने पर 272 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वह संख्या क्या है, 17 है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। संख्या आपको दे रखी है, इसमें 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। स्थानीय मान तो सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं। देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, और इस 3 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतनी हमको 0 लगानी है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6 0 लगानी है। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैथ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। किसी आयतकार खेत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। हाँ जी, अब खेत क्योंकि आयताकार है और इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, आपको पता होना चाहिए आयत के जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसमें आपको लंबाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको निकालनी है, और क्षेत्रफल आपको दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 216 को 18 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। 9 से करता हूं मैं, 9 दूनी 18 है ना, डायरेक्ट 18 से ही करते हैं। 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, यानी कि चौड़ाई कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
समझ में आया सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 5 प्रश्न आपके लास्ट के रीजनिंग के हैं, उनको भी सॉल्व करिएगा और लास्ट में सभी को बताना है इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। किसी वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला जो कि कितना है, 2 पाई आर है। क्लियर है सभी को? अब 2 पाई आर है तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणा आर, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? अब देखिए ये 22 से आपका 22 भाग हो जाएगा। फिर से आपको बेसिक बताता हूं, जब भी संख्याओं के बीच में बराबर हो तो आमने सामने वाली संख्याएं भाग होती हैं और क्रॉस में हमेशा संख्याएं मल्टीप्लाई होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना बच गया आपका 2r/7। क्लियर है? तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इतना समझ में आया सभी को? देखिए थोड़ा सा और बेसिक करवा देते हैं इसको। ये 7 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2r = 7। तो 2 से हम 7 को भाग करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। रीजनिंग के लास्ट के 5 क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेटिकल सीरीज ऑर्डर आएगा। देखिए GHI, आई के बाद जे को छोड़कर KLM, एन को छोड़कर OPQ, आर को छोड़कर STU आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। GHI, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे इन्होंने मिस कर दिया है। फिर KLM, एम के बाद एन को मिस करके OPQ, फिर आर को मिस करेंगे STU। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर करिए जल्दी से। देखिए यहां पर कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है ये आपको देखना है। 12 + 2 कितने होते हैं, 14। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। फिर 17 में हम 4 जोड़ेंगे तो 21। 21 में 5 जोड़ेंगे 26। यानी कि आगे हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 26 में हम अगर 6 जोड़ेंगे तो 32। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। यदि कल शुक्रवार था तो आने वाले कल से दूसरा दिन कौन सा होगा। देखिए मैंने यहां पे लगा लिया निशान और इसको मैं मान लेता हूं प्रेजेंट डे, यानी कि आज का दिन। बोला है कि यदि कल क्या था, आपका शुक्रवार था यानी कि फ्राइडे था, है ना। यदि कल क्या था, शुक्रवार था, तो आने वाले कल, ये प्रेजेंट डे है, आने वाले कल से दूसरा दिन, पहला और ये दूसरा, दूसरा दिन कौन सा होगा, यहां पे कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। शुक्रवार के बाद क्या आता है आपका शनिवार, शनिवार के बाद फिर आपका रविवार, रविवार के बाद सोमवार, और यहां पे कौन सा वार होगा, तो यहां पे आपका मंगलवार होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किसी कोड भाषा में प्ले को QMBZ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्विम को कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट ही अगला अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाया है। P के बाद क्या आता है, Q आता है, L के बाद M, A के बाद B आता है और Y के बाद Z। क्लियर है? ऐसे ही S के बाद क्या आएगा, T आएगा, W के बाद क्या आएगा, X आएगा, I के बाद क्या आएगा, J आएगा, और M के बाद N। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए, इसके बाद छुट्टी है।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का मॉडल टेस्ट पेपर कैसा लगा। इन 50 प्रश्नों में आज आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस होंगी। इसका आंसर करिए। निम्न में से गलत पद का चयन करें। तो ध्यान से देखिएगा, जो 81 है ये क्या है आपका 9 का स्क्वायर है। इसके अलावा जितनी भी सारी संख्याएं हैं ये क्या है आपकी क्यूब हैं। क्लियर है। जैसे 8 क्या है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब। यानी कि 81 ऐसा नंबर है जो कि क्यूब ना होकर क्या है स्क्वायर है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यही था आपका आज का अग्निवीर आर्मी स्पेशल 2022 का पहला मॉडल पेपर संडे स्पेशल। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।